हरिओम। बापूजी का संदेश 29/10/2022 कार्तिक मास। हरिओम। बापूजी का संदेश 29/10/2022। तेरस चौदस और पूनम, कैसा भी पापी हो पाप मिटता है। ये कार्तिक मास, ये कार्तिक का महीना है। मासा नाम कार्तिक मासो। गंगा समान तीर्थ नहीं, सतयुग समान कोई युग नहीं, ओमकार समान कोई मंत्र नहीं, और कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। कार्तिक मास में सुबह झीलना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो तेरस, चौदस और पूनम, ये 3 दिन तो कार्तिक मास में ज़रूर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, सूरज उगने के पहले। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। जिसकी तबीयत नरम गरम रहती है तो 3-4 आंवले का रस निकाल के थोड़ा शहद डाल के 5-10 दिन पियो, एकदम मजबूती आ जाएगी शरीर को। कार्तिक मास में अति पुष्करणी योग आता है। इसमें गीता पाठ, अश्वमेध यज्ञ करने का फल देता है। ये 108 बार परिक्रमा करें आंवले के वृक्ष को, वृक्ष की छाया में भोजन करें। कैसा भी पापी हो पाप मिटते हैं और भाग्य खुलता है। तुलसी की 108 प्रदक्षिणा करें, दरिद्रता मिटती है। काम धंधे में, रोजी रोटी में, खेत में अच्छा नहीं है तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, 21 बार जप करें। फिर काम धंधे पर जाएं, चाहे थिएटर में जाएं, काम धंधे में, चाहे म्यूजिशियन में, टनाटन। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें और गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये श्लोक है जहाँ भगवान का आश्रय है और पुरुषार्थ करने वाला है, वहाँ श्री वैभव। वैभव क्या है? पानी से अंगूर का रस बनता है, ये भगवान का वैभव है। दूध से घी बनता है, ये मानुषी बुद्धि का वैभव है। तो तुच्छ चीज़ों से भी महानता है। ऐसे ही मरने वाला अमर हो जाता है, ये सत्संग का वैभव है। भगवान शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, 8 प्रकार के दान होते हैं। अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, स्वर्णदान, गौरवदान, विद्यादान आदि। लेकिन सब में जो सत्संग है वो सर्वोपरि दान है। विद्यादान हुआ तो डॉक्टर भाइयों को डराते हैं कि बच्चा है ना, वो आँख नहीं है, या ऑपरेशन कराओ। ए हरामी डॉक्टर हैं, गर्भपात नहीं करवाना, बहुत पाप लगता है। बच्चा कमज़ोर हो तो क्या करना? नारियल और मिश्री चबा के खाएं थोड़ी, बच्चा पुष्ट हो जाएगा। और बच्चे की माँ, और बच्चे को बुद्धिमान बनाना है तो माँ बोले ओम, दीर्घ उच्चारण करे और आज्ञा चक्र में देखे। बच्चा भी बुद्धिमान होगा, माँ भी बुद्धिमान होगी। और भाइयाँ, कोई भी स्त्री संबंधी बीमारी हो, गोलियां मत खाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। 5 तुलसी के पत्ते रविवार को छोड़कर, रविवार को मत तोड़ना खाना। तुलसी के 5 पत्ते तोड़ो, हे भगवान जप करो और चबाओ। पानी पियो 4 ग्लास और घूमो। 8 दिन में तो कोई भी स्त्री संबंधी बीमारी हो, मासिक अधिक आता हो, देर से आता हो, बीच में आता हो, ट्यूब बंद हो गई हो, स्त्री संबंधी कोई भी बीमारी हो, और कब्ज़ हो, कब्ज़ की बीमारी छू हो जाएगी। और भाई लोग भी पिएं सुबह खाली पेट पानी, ठंडा हो तो थोड़ा गर्म डाल दो, बहुत सारी सफाई हो जाती है। और जिसके घर में गाय है, वाह रे वाह, गाय का झरण 4 तोला मतलब 50 ग्राम छान के 4 कपड़े में पिए, मतलब 4 बार उसको छाने कपड़े से, या तो 4 कपड़े से 1 बार छान दे। और 5 तोले सोने की गिन्नियाँ देनी पड़े तो 5 रुपया बाहर गोजरण लेके भी पीना चाहिए, सारी बीमारियां मिटा दे। सर्दियों में तबीयत चोखी करना है तो आधा किलो सिंघाड़े का आटा घी में सेक दो,
और आधा किलो खजूर मिला दो। फिर छोटी छोटी गोलियां बना के 2-3 खाओ। 12 साल का बच्चा होवे तो लंबा हो जावे 20 साल जैसा। 2 महीना खाना है, 2 महीना खाओ। कोई भी बूढ़ा कमज़ोर हो ताकत आ जाए। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। नाश्ते का नाश्ता हो जाए, शक्ति भी आ जाए। और खजूर 4 दाने रात को भिगो के 5 दाने दूध में मसल के पियो। ए लाली, ए बहुत फ़ायदा करता है सर्दी के सीजन में। हरिओम। हरिओम। ये कार्तिक मास के निमित्त बापू जी का जरूरी संदेश आया है, ये सभी साधकों तक शेयर जरूर करना। हरिओम। हरिओम। ये सेवा ठीक लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरिओम। हरिओम। बापू जी का संदेश 29/10/2022 कार्तिक मास। हरिओम। बापू जी का संदेश 29/10/2022। तेरस, चौदस और पूनम कैसा भी पापी हो पाप मिटता है। ये कार्तिक का महीना है। मासा नाम कार्तिक मासो। गंगा समान तीर्थ नहीं, सतयुग समान कोई युग नहीं, ओमकार समान कोई मंत्र नहीं, और कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। कार्तिक मास में सुबह झीलना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो तेरस, चौदस और पूनम ये 3 दिन तो कार्तिक मास में ज़रूर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, सूरज उगने के पहले। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। जिसकी तबीयत नरम गरम रहती है तो 3-4 आंवले का रस निकाल के थोड़ा शहद डाल के 5-10 दिन पियो, एकदम मजबूती आ जाएगी शरीर को। कार्तिक मास में अति पुष्करणी योग आता है। इसमें गीता पाठ, अश्वमेध यज्ञ करने का फल देता है। ये 108 बार परिक्रमा करें आंवले के वृक्ष को। वृक्ष की छाया में भोजन करें। कैसा भी पापी हो पाप मिटते हैं और भाग्य खुलता है। तुलसी की 108 प्रदक्षिणा करें, दरिद्रता मिटती है। काम धंधे में, रोजी रोटी में, खेत में अच्छा नहीं है तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, 21 बार जप करें। फिर काम धंधे पर जाएं, चाहे थिएटर में जाएं, काम धंधे में, चाहे म्यूजिशियन में, टनाटन। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। और गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये श्लोक है, जहाँ भगवान का आश्रय है और पुरुषार्थ करने वाला है वहाँ श्री वैभव। वैभव क्या है? पानी से अंगूर का रस बनता है, ये भगवान का वैभव है। दूध से घी बनता है, ये मानुषी बुद्धि का वैभव है। तो तुच्छ चीज़ों से भी महानता है। ऐसे ही मरने वाला अमर हो जाता है, ये सत्संग का वैभव है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, 8 प्रकार के दान होते हैं। अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, स्वर्णदान, गौरवदान, विद्यादान आदि। लेकिन सब में जो सत्संग है वो सर्वोपरि दान है। विद्यादान हुआ तो डॉक्टर भाइयों को डराते हैं कि बच्चा है ना, वो आँख नहीं है या ऑपरेशन कराओ। ए हरामी डॉक्टर हैं, गर्भपात नहीं करवाना, बहुत पाप लगता है। बच्चा कमज़ोर हो तो क्या करना? नारियल और मिश्री चबा के खाएं थोड़ी, बच्चा पुष्ट हो जाएगा। और बच्चे की माँ और बच्चे को बुद्धिमान बनाना है तो माँ बोले ओम, दीर्घ उच्चारण करे और आज्ञा चक्र में देखे। बच्चा भी बुद्धिमान होगा, माँ भी बुद्धिमान होगी। और भाइयाँ, कोई भी स्त्री संबंधी बीमारी हो, गोलियां मत खाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। 5 तुलसी के पत्ते रविवार को छोड़कर, रविवार को मत तोड़ना खाना। तुलसी के 5 पत्ते तोड़ो, हे भगवान जप करो और चबाओ। पानी पियो 4 ग्लास और घूमो।
8 दिन में तो कोई भी स्त्री संबंधी बीमारी हो, मासिक अधिक आता हो, देर से आता हो, बीच में आता हो, ट्यूब बंद हो गई हो, स्त्री संबंधी कोई भी बीमारी हो और कब्जियत हो, कब्जियत की बीमारी छू हो जाएगी। और भाई लोग भी पिएं सुबह खाली पेट पानी, ठंडा हो तो थोड़ा गर्म डाल दो, बहुत सारी सफाई हो जाती है। और जिसके घर में गाय है, वाह रे वाह, गाय का झरण 4 तोला मतलब 50 ग्राम छान के 4 कपड़े में पिए, मतलब 4 बार उसको छाने कपड़े से, या तो 4 कपड़े से एक बार छान दे। और 5 तोले सोने की गिन्नियाँ देनी पड़े तो 5 रुपया बाहर गोजरण लेके भी पीना चाहिए, सारी बीमारियां मिटा दे। सर्दियों में तबीयत चोखी करना है तो आधा किलो सिंघाड़े का आटा घी में सेक दो और आधा किलो खजूर मिला दो, फिर छोटी छोटी गोलियां बना के 2-3 खाओ। 12 साल का बच्चा होवे तो लंबा हो जावे 20 साल जैसा, 2 महीना खाना है, 2 महीना खाओ। कोई भी बूढ़ा कमज़ोर हो ताकत आ जाए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा, नाश्ते का नाश्ता हो जाए, शक्ति भी आ जाए। और खजूर 4 दाने रात को भिगो के 5 दाने दूध में मसल के पियो, ए लाली ए बहुत फ़ायदा करता है सर्दी के सीजन में। हरिओम। हरिओम। ये कार्तिक मास के निमित्त बापू जी का ज़रूरी संदेश आया है, ये सभी साधकों तक शेयर ज़रूर करना। हरिओम। हरिओम। ये सेवा ठीक लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरिओम।